बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं, दिल से दुआ है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। जुम्मे का दिन है, आप सभी लोगों को जुम्मा भी बहुत बहुत मुबारक हो और हमेशा दुआएं मांगा करें जुम्मे के दिन, और भी ख़ास तौर पर दुआएं ज़रूर मांगा करें। कोविड को लेकर दोबारा से एक लहर भी चली है, सब लोग परेशान भी हैं। मे बी के चीज़ें जो हैं वो बंद हों, अभी कुछ कंफर्म नहीं है बहरहाल, लेकिन इन तमाम चीज़ों को लेकर, सेहत को लेकर ज़रूर दुआएं मांगें अपने रिश्तेदारों के लिए, हमारी पूरी टीम के लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए ज़रूर दुआएं करें। अमन और सलामती की दुआएं ज़रूर करें। और आज की रेसिपीज़ की तरफ आ जाते हैं। बहुत ही सिंपल सी हैं, बहुत ही मज़ेदार सी हैं, और आज हमारे पास एनेक्स का गिफ्ट भी है आप लोगों के लिए। तो कुछ ईज़ी सा सवाल भी करते हैं आप लोगों से, जो आप लोग बहुत आसानी से जिसका हमें जवाब दे दें मैसेज के ज़रिए, कॉल के ज़रिए। आज हम तैयार करने जा रहे हैं पटाखा चिकन, और इसके साथ ही बनेंगे भरवा टिंडे यानी कि स्टफ्ड टिंडे, और इसके साथ ही बनेगी एक योगर्ट डिप बनाने जा रहे हैं। तो पटाखा चिकन नथिया गली की एक फ़ेमस सी रेसिपी है, और थोड़ा सा इसका जो मेथड है वो भी थोड़ा सा चेंज है। हमने कुछ अज्जा के साथ इसको मैरिनेशन दे देनी है, और उसके बाद हम इसको स्टीम करेंगे। स्टीम कर लेने के बाद हम इसको ऑयल में, जिसमें लास्ट में हम थोड़ी सी मिर्चें भी ऐड करने जा रहे हैं, और उसके बाद हम इसको शैलो फ्राई कर लेंगे, जिससे ये बड़ी क्रिस्पी सी मज़ेदार सी हो जाएगी। अगर आपने अब तक ट्राई नहीं की है ज़रूर कीजिएगा। एज अ साइड डिश आप इसको रख सकते हैं, क्योंकि रूखी होती है, कुछ सब्ज़ी के साथ, दाल चावल के साथ, या और अगर आपने दावत के मेन्यू रखे हुए हैं उसके साथ आप इसको ज़रूर तैयार कर सकते हैं। और भरवा टिंडे जो हैं इनको हम वेजिटेबल्स तैयार करने जा रहे हैं ये, और इसको हम कीमे से नहीं बल्कि इसका एक मसाला सा बनाएंगे, जिसके साथ हम इसको फिल करेंगे। और टिंडे अभी आना शुरू हुए हैं, नज़र आना शुरू हो गए हैं जब आप सब्ज़ी लेने के लिए जाएं। तो चलिए सवाल भी आप लोगों से कर लेते हैं। क्या सवाल किया जाए जो बहुत ही ईजी सा हो, आसान सा हो। आप हमें वेजिटेबल्स, मैंने आपसे कल हमारा ये सवाल था वेजिटेबल्स के हवाले से, तो आज हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं कि गरम मसाला बेसिकली जिसमें ढेर सारे मसाले शामिल होते हैं। हम सबको पता है जब भी हम गरम मसाले की बात करते हैं कि 1 टेबल स्पून जो है वो गरम मसाला। गरम मसाले में कौन कौन से मसाले शामिल किए जाते हैं या गरम मसाले में शुमार किए जाते हैं, ये हमारा आज का सवाल है। आप हमें बता सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सा है, ढेर सारी चीज़ें होती हैं, ज़रूर बताइए कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए। मसाला DWT अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे, ताकि आपका जो नाम है वो कुरानदाजी में शामिल हो सके। और सबसे पहले क्या करते हैं कि पटाखा चिकन की तरफ आ जाते हैं। इसके अज्जा आपको नोट करवा देते हैं कि पिसी हुई लाल मिर्च, भुना कुटा धनिया, भुना कुटा ज़ीरा, नमक, अदरक और लहसुन का पेस्ट, और आधा कप दही, ये हमें चाहिए होगा। इसके साथ ही हमने इसको मिक्स करके मैरिनेशन दे देनी है। हम इसको स्टीम देंगे, फिर हम इसको ऑयल में थोड़ी सी लाल मिर्चें ऐड करेंगे, और इसके साथ हमने इसको शैलो फ्राई कर लेना है, ताकि इसकी जो आउटर लेयर है वो बहुत ही ज़बरदस्त सी क्रिस्पी सी हो। अच्छा, इसके लिए आप चिकन लेग्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसके लिए बोटी कट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने जो लिया है वो बोटी कट लिया है, तो मैं इसको अपने करीब कर लेती हूँ। और साथ ही क्या करते हैं, मिक्सिंग बोल में तमाम जो इसके अज्जा हैं उसको मिक्स कर लेते हैं, ताकि हमें एट लीस्ट 10 मिनट तो हम ज़रूर दें चिकन को। उसके बाद ही हमारे पास है स्टीमर, इसमें हम इसको स्टीम करेंगे। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो भी आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी हो, ये रेसिपी तो ट्राई नहीं कर सकते, स्टीमर तो है ही नहीं। आप इसको एज़ इट इज़ किसी भी पैन में रख सकते हैं और इसके अपने पानी में इसको पका लीजिए। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर कोई बड़ी सी देगची है, उसमें आपने थोड़ा सा उसमें पानी ऐड करें, उसके ऊपर कोई स्टैंड रख लीजिए। स्टैंड इतना ऊंचा ज़रूर हो कि वहाँ पानी टच ना हो रहा हो, और उस स्टैंड के ऊपर जो भी चीज़ आपने रखनी है स्टीम के लिए वो आप रख सकते हैं, और उसके बाद आप उसको कवर कर दीजिए। आपकी वेजिटेबल्स, चिकन, जो भी चीज़ें आप स्टीम करना चाहते हैं बहुत इजीली हो सकती हैं। तो ये दोनों तरीके जो आपको इजी लगे आप अपना सकते हैं। दही ऐड किया, लहसुन अदरक का पेस्ट, और अब इसमें जाएगा कुटा हुआ धनिया, और हमने ऐड कर देना है इसमें कुटा हुआ ज़ीरा। नमक हम इसमें शामिल करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक, तो 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल कर देना है सॉल्ट, और इसके साथ ही इसमें जाएंगी कुटी हुई लाल मिर्च, तो 1 टेबल स्पून यहाँ आपने ऐड कर देनी है। इसमें 2 टीस्पून
और इसके साथ ही थोड़ी सी हम इसमें ऐड कर रहे हैं पिसी हुई लाल मिर्च, थोड़े से कलर के लिए, बाकी हम ऑयल में शामिल करेंगे। तो पिसी लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्चें, भुना कुटा धनिया, भुना और कुटा ज़ीरा, नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट और थोड़ा सा ऑयल मैं इसकी मैरिनेशन में भी यूज़ करूँगी। थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देते हैं, 2 से 3 टेबल स्पून। इन तमाम चीज़ों को कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स। और फिर चिकन लेग्स या फिर बोटी कट में आपने चिकन ले लेनी है और इसको आप मैरिनेशन दे दीजिए कम से कम आधे घंटे के लिए। चलिए इसको हम यहाँ पर मैरिनेट कर लेते हैं। जितना ज़्यादा टाइम देंगे तो चिकन जो है वो उतनी मज़ेदार सी और चटपटी सी आपकी तैयार होगी। चलिए जी, इसको हमने यहाँ पर मिक्स करके रख दिया और अब हम इसको यहाँ पर रहने देते हैं। एटलीस्ट 5 से 8 मिनट इसको देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास स्टीमर मौजूद है जिसमें हम इसको स्टीम कर लेंगे। भरवा टिंडे जो है वो अब हम तैयार करेंगे। उसके मैं आपको इंग्रेडिएंट्स नोट करवा देती हूँ और उसके बाद फिर हम जाते हैं एक छोटे से ब्रेक पर। तो भरवा टिंडे के लिए आपको सबसे पहले तो टिंडे चाहिए होंगे। बहुत छोटे साइज़ के मत लीजिएगा, फिर उसको काटने में और होलो करने में ही वो टूट सकते हैं। तो थोड़े से मुनासिब साइज़ के टिंडे ले लीजिए। प्याज हमें चाहिए होगी चॉप, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्च, पिसा धनिया, पिसा गरम मसाला, पिसा हुआ ज़ीरा, आमचूर का पाउडर, थोड़ी सी खटास के लिए नमक, अगेन ऑयल और हरे धनिए से हम इसको फिनिश करेंगे। तो ऐसा करते हैं कि ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे चिकन को भी स्टीम होने के लिए रखेंगे और आ जाएंगे अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और हमने क्या किया कि चिकन को मैरिनेशन दे दी है। कुटी पिसी लाल मिर्च और कुटा हुआ धनिया, साथ ही हमने ऐड किया कुटा ज़ीरा, लहसुन अदरक का पेस्ट, दही। और अब ऐसा करते हैं कि इसको स्टीम होने के लिए रख देते हैं। उसके बाद आ जाएंगे अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ जो कि हैं भरवा टिंडे यानी कि स्टफ़ हुए हुए टिंडे। सवाल भी आप लोगों से करते चलते हैं। आपने हमें ये बताना है कि गरम मसाले में कौन कौन से मसाले शुमार किए जाते हैं, ये हमारा आज का सवाल है। अच्छा, इसमें हमने यहाँ पर एल्युमिनियम फॉइल यहाँ पर रख दिया है, जिसकी वजह ये है कि मैं नहीं चाहती इसके जितने भी मसाले हैं वो नीचे पानी में चले जाएं और ये योगर्ट या इसका जितना भी मसाला है वो हम यूज़ करेंगे जब हम इसको फ्राई करने जा रहे होंगे। तो मैंने इसमें ये फॉइल पेपर जो है ये लगा दिया है और अब इसको रख देते हैं यहाँ पर स्टीम होने के लिए। और स्टीम को आप बिल्कुल भी मजाक नहीं समझें, ये बड़ी ज़बरदस्ती कुकिंग होती है। कभी आपने अगर नोट भी किया हो, अगर हमारा हाथ भी कभी जल जाए भाप से, बहुत बुरे तरीके से जल जाता है। तो बहुत अच्छे से ज़बरदस्त से तेज़ी से कुकिंग होती है जब भी हम किसी भी चीज़ को स्टीम करने जा रहे होते हैं। तो हम इसको फुल डन कर लेंगे और फुल डन कर लेने के बाद हमने इसको मिर्चों वाले ऑयल में ज़बरदस्त सा फ्राई करके इसको पटाखा चिकन जो है वो तैयार कर लेना है। तो हम इसको यहाँ पर ऐड कर रहे हैं तकरीबन 25 मिनट्स के लिए। आप इसको ज़रूर स्टीम दें क्योंकि बोन के साथ चिकन है तो थोड़ा सा वक्त लेगी। चलें, अब हमने इसको कर दिया कवर, इसको होने देते हैं और आ जाते हैं टिंडों की तरफ। टिंडों का ऊपर का एक कैप कह लीजिए या स्लाइस कह लीजिए, ये हमने निकाल दिया है। अंदर से हम इसको होलो करेंगे और क्योंकि ज़ाहिर है हमने इसको स्टफ़ करना है और अंदर से होल करके जो एक मिक्सचर निकलेगा वो भी हमने टिंडों के मसाले में ही उसको ऐड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर प्याज को थोड़ा सा सौते कर लेते हैं। 2 अदद दरमियाने साइज़ की हमने ले ली प्याज, उसको आप बारीक चॉप कर लीजिए। और कॉलर हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कौन है हमारे साथ? मैं नवाज ज़हरा बोल रही हूँ। ओके, कैसी हैं? ठीक हैं जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप हमें बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत शुक्रिया। जल्दी से सवाल का जवाब दे दीजिए। जी, गरम मसाला के इंग्रेडिएंट में होता है ज़ीरा, चीनी, और लौंग, इलायची और काली मिर्च और जावित्री भी। ठीक है जी।
आपका जवाब हमने नोट कर लिया। कुकिंग करती हैं, घर में कुछ बनाती हैं? जी कभी कभी बना लेती हूँ। क्या शौक से बनाती हैं? मुझे पकौड़े अच्छे लगते हैं ज़्यादातर, तो फिर मैं बनाती भी वही हूँ। अच्छा, रमज़ानों से हट के भी तैयार करती हैं पकौड़े? जी ओ, दिल चाहता होगा शाम को चाय बना रही हूँ, चलो पकौड़े भी बना लेती जी जी। हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। और ख़ैर रमज़ान से हट के तो कभी कभार तैयार कर ही लेते हैं, लेकिन रमज़ान में तो बहुत सारे तकरीबन 80% घरों में पकौड़े के बग़ैर कोई तसव्वुर नहीं है। तो चलें इंजॉय करें पकौड़ों को। यहाँ पे हम ऐड करने जा रहे हैं 2 अदद चॉप्ड प्याज। हमने इसमें ऑयल शामिल किया तकरीबन आधा कप। इसको थोड़ा सा हम सौते करते हैं, और सौते कर लेने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे एक तो टिंडों को हमने होलो करके रखना है। मेक श्योर कि आप इसकी स्किन को ना टेयर कर दें, और आराम से आपने इसका गूदा जो है वो निकालना है। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे चॉप्ड टमाटर, नमक डालेंगे, और हमने पिसे हुए मसाले इसमें ऐड कर देने हैं। साथ ही ये जो टिंडों का जो गूदा है ये हम इसमें शामिल कर देंगे। तो जब तक ये हमारी प्याज थोड़ी सी सौते हो रही है तो मैं इन टिंडों को होलो कर लेती हूँ। चलें झटपट से सवाल का जवाब दे दीजिए वो तमाम लोग जो अब तक सिर्फ सोच रहे हैं। जल्दी से फ़ोन उठाइए, कॉल कीजिए, या फिर हमें आप मैसेज कीजिए। मसाला DWT, अपने शहर का नाम, और आपने भेज देना है उसे 8881 पे। तो आपका नाम जो है वो कुरानंदाज़ी में शामिल हो सकेगा। अच्छा, सिर्फ इसकी स्किन को रहने दीजिए, और मेक श्योर कि आप इसको टेयर ना करें बस। और वैसे भी कच्चे हैं टिंडे, पके हुए नहीं हैं, बहुत इजीली आप इसको कर लेंगे। और अंदर से जो ये हम गूदा निकाल रहे हैं इसको हम बारीक चॉप कर लें, या अगर आप ऐसे भी ऐड करते हैं तो वो अच्छे से जब गल जाएगा तो हम उसको मैश कर सकते हैं। तो चलिए इस तरीके से तमाम को होलो कर लेते हैं, ताकि मैं इसको इस पकते हुए सालन में ऐड करूं टमाटर के साथ, और इसको हम अच्छे से कुक कर लें। उसके बाद हम ये टिंडों को इसी मसाले के साथ स्टफ़ करेंगे। जो मसाला रह जाएगा वो हम इसकी ग्रेवी के लिए यूज़ करेंगे। और इसके बाद हमने इसको इतना पकाना है कि ये इसकी जो स्किन है ये भी बहुत अच्छे तरीके से गल नहीं जाती उसी मसाले में ही, ताकि टिंडे बड़े ज़बरदस्त से चटपटे से हो जाएं। एक खूबसूरत सी अपीयरेंस रहती है अगर हम भरे हुए टिंडे बनाते हैं, भरे हुए करेले बनाते हैं। सब्ज़ियां तो हम बनाते ही हैं, लेकिन बहुत ही दिखने में खूबसूरत से लगते हैं। या हम कीमा, भरी हुई शिमला मिर्च अगर तैयार करते हैं तो ये होता है कि एक तो सब्ज़ी आपने तैयार की, लेकिन बहुत अच्छी दिखने में भी खूबसूरत प्रेजेंटेबल लगती है। तो चलिए यहाँ पर इसको होलो कर लेते हैं। और जैसे ही ये प्याज थोड़ी सी सौते होती है, हमने इसको बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना है। मैं इसमें ऐड कर दूँगी चॉप हुए हुए टमाटर, और हमारे ये रेगुलर से मसाले, नमक और मिर्च, हल्दी, ये तमाम चीज़ें हमने इसमें ऐड करनी है। पटाखा चिकन जो है वो हमारी बहुत अच्छे से स्टीम हो रही है। स्टीमर नहीं भी है तो हमने आपको तरीका बता दिया कि आप किस तरीके से इसको स्टीम कर सकते, ना सिर्फ चिकन को बल्कि किसी भी वेजिटेबल को, या वो हमारे देखने वाले जो डाइट कर रहे हैं, कुछ स्टीम करके खाना चाहते हैं, स्टीमर नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आंटी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कौन है हमारे साथ? मैं मेमुना हूँ पनकोट से। मैमूना हैं? हाँ जी। जी आज मैम, आपने जो सवाल किया है उसका मुझे आपको जवाब देना था। ज़रूर दे दें। हाँ जी। ये गरम मसाले के जो भी सामान है वो मैंने बताने थे। हाँ हाँ। जीरा, लौंग, काली मिर्च, बड़े फोटे, इलायची, दालचीनी, सुराई जीरी और तेज पत्ता। क्या बात है जी। हाँ जी, ये सब मिक्स करके गरम मसाला बन जाएगा, और ये हर घर में दस्तयाब होता है ना? हमारे हाँ जी, हम खुद भी यही इस्तेमाल करते हैं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें सवाल का जवाब दिया। और कुछ कहना चाहेंगी? और कुछ नहीं, ये कहना चाहूंगी आज आप मेरी अम्मी की सरबत सब्जी बना रही हैं धीमे। अच्छा, अम्मी आपकी बनाती हैं टिंडे? हाँ जी, सबकी अम्मियाँ अम्मी गोश्त के साथ टीले बनाती हैं। गोश्त के साथ बनाती हैं। मोस्टली जो अम्मियाँ हैं ना वो सारे टिंडे, करेले सब कुछ तैयार करती हैं या करना चाहती हैं, लेकिन ये है कि घर में अगर कोई खाए या नहीं खाए ये एक अलग बहस है। तो भी हमने देखा गया है कि
बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की और आइंदा भी कॉल करती रहिएगा, मसाला टीवी देखती रहिए। तो चलें, इसमें अब हम ऐड करने जा रहे हैं थोड़ा सा पानी, ताकि ये जो टमाटर हैं थोड़े से मैशी हो जाएं, और हम इसमें पानी के साथ थोड़े से मसाले शामिल करेंगे तो वो भी पकना शुरू हो जाएंगे। तो मसाले भी ऐड कर देते, नमक, मिर्च और हल्दी। चलें, इसमें ऐड कर देते हैं सॉल्ट, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर, और हमने ऐड कर देना है धनिया पाउडर। ये तमाम चीज़ें इसमें चली गई, और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे ये जो हमने गूदा निकाला था टिंडों का, इनको हमने कट किया। कट करने के बाद चलिए इसको यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं ताकि आप इसको बहुत क्लियरली देख सकें। सिर्फ हमने अपने मसाले ऐड किए हैं, टमाटर है, चॉप्ड प्याज है जिसको आपने सुर्ख नहीं करना है, और उसके बाद यही मसाला हम टिंडों में स्टफ़ करेंगे। अगर आपको थोड़ी मुश्किल हो रही हो तो आप इसको थोड़ा सा ठंडा कर लें ताकि इजीली आप इसके साथ काम कर सकें, और फिर उसके बाद इसी मसाले में हम टिंडों को रख के और इसको अच्छा सा ज़बरदस्त सा कुक कर लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसमें जाएगा तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। उसके बाद ये जो खटाई पाउडर है हमारा, ये हम थोड़ी सी देर के बाद शामिल करते हैं। पहले इन चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। पिसा हुआ गरम मसाला है जो हम इसमें शामिल करेंगे, और भुना कुटा ज़ीरा है जो हम इसमें ऐड करेंगे। तो उसको थोड़ा सा ढक के पका लेते हैं, और साथ ही हमने ऐड कर दिया ये टिंडे। और ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है, ब्रेक से वापस आएंगे तो मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन चुका होगा। वापस आते हैं, टिंडों को स्टफ़ करते हैं और अगेन इनको पकने के लिए रखेंगे क्योंकि स्किन तो अभी भी कच्ची ही है। तो मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, इसको पोटैटो मैशर से आपने मैश कर लेना है, क्योंकि मैश नहीं हुआ होगा तो स्टफ़ करने के लिए आपको मुश्किल पेश आ सकती है। और ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि टिंडों के जो चंक्स आपने इसमें ऐड किए हैं वो कम्प्लीटली गले हुए हों, क्योंकि जब हम टिंडों को स्किन के साथ रखेंगे पकने के लिए तो फिर वो अंदर से भी गल जाएंगे और बाहर की जो स्किन है वो भी गल जाएगी। तो अब इसको थोड़ा सा भूनते हैं और इसके बाद मैं इसको स्टफ़ करके टिंडों को इसमें पकने के लिए रख देते हैं। अच्छा, इस स्टेज पे हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं ये खटाई पाउडर। इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है पिसा हुआ गरम मसाला। और आज का सवाल भी यही है कि गरम मसाले के आपने हमें अज्जा नोट करवाने हैं, और साथ ही हमने ऐड कर देना है इसमें भून कर कुटा हुआ ज़ीरा। इसको आप बॉटल में बंद करके रख सकते हैं। जब भी हम किसी मसाले को भून लेते हैं उसकी लाइफ और बढ़ जाती है। अगर आप मोस्टली यूज़ करती हैं, ये तमाम काम रमज़ान आने वाले करके रख सकती हैं। तो चलें, ये चीज़ें हमने इसमें ऐड की और इसके बाद हम इसकी थोड़ी सी भुनाई कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए मिक्सचर। इसको स्टफ़ करते हैं और फिर उसके बाद हमने टिंडों को रख देना है ताकि उसकी जो स्किन है वो भी हमने गलानी है, पकानी है। अच्छा, आप वेट कर सकते हैं थोड़ा सा मिक्सचर ठंडा हो जाए, उसके बाद आप इसके साथ काम करें, लेकिन हमारे पास क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, मैं फ़ौरी तौर पर इसको पकने के लिए रख दूँगी ताकि ये टिंडे जो हैं ये ज़बरदस्त से गल भी जाएँ। सब्ज़ियाँ सारी ही फ़ायदेमंद हैं और टिंडे भी बहुत ही ज़बरदस्त से लजीज से बनते हैं। हल्की सी खटास ऐड कर दें, गोश्त के साथ बहुत अच्छे बनते हैं। ट्राई ज़रूर किया करें, सब्ज़ियाँ ज़रूर बनाएं घरों में। चलिए, अब ऑयल जो है वो साइड्स पर नज़र आना शुरू हो गया है। मैं इसी में ही सारे टिंडे रख दूँगी और स्पून की मदद से हम इसको भरते जाएंगे। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि कैप लगा के टूथपिक लगा दीजिए। थोड़ा सा पानी हम इसमें ऐड कर देंगे ताकि जो है वो टिंडे बहुत ही अच्छे से गल नहीं जाते। उसके बाद हम पटाखा चिकन को फ्राई कर लेंगे, जो कि हमने रखी हुई ऑलमोस्ट 15 मिनट हो गए हैं कि हम इसको स्टीम पे हमने रखा हुआ है। चलिए, अब मैं इसकी आंच को करती हूँ बंद और हम यहाँ पर ही जगह बना के टिंडे जो है ये रख लेते हैं ताकि स्पून की मदद से हम इसको भरते जाएं। कोई भी छोटा या बड़ा स्पून जो आपको इजी और आसान लगता है वो आपने ले लेना है। बाकी जो रिमेनिंग मसाला है वो हम इसी में ही रहने देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, अच्छे से ज़बरदस्त सा गला लेना है
और इसका जो कैप हैं जो टिंडों के वो हमने इसके ऊपर लगा देने, वो भी गल जाएंगे। और इसको आप एज इट इज़ प्लेटर में निकाल के सर्व करेंगे तो फिर बहुत ही प्रेजेंटेबल सी लगेगी आपकी ये सब्ज़ी। कभी हम दावत कर रहे होते हैं और हम कुछ वेजिटेबल्स बनाना चाहते हैं, कुछ अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हैं तो ज़रूर आप बनाएं। चलिए, रुबाब हैं खानेवाल से, रुबाब से बात करेंगे। हेलो रुबाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। रुबाब, आप ठीक हैं? जी, मैं ना आज आपको तीसरी चौथी बार कॉल कर रही हूँ। मैंने जब की थी ना एक बार पहले कॉल तो मुझे गिफ्ट जीता था। ओके, तो फिर मैं शुक्रिया अदा करना है मैंने कि वो मुझे पहुँच गए। ओ क्या बात है जी कि मैं बहुत खुश हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करने के लिए फ़ोन किया। पहुंच जाने वाले भी अगर कॉल करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया, एंजॉय करें जनाब अपने गिफ्ट को। और थैंक यू सो मच मसाला टीवी देखने का, आपके अंदर वाली टीम का, सारों का। चलें, बहुत शुक्रिया जनाब। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। आज के सवाल का जवाब देना चाहेंगी? चले जी, अब हमने क्या करना है, मैंने इसमें ऐड किया थोड़ा सा पानी क्योंकि मसाला भुन चुका था, हमने उसको जलाना भी नहीं है, टिंडों को पकाना है। तो यहाँ पर हमने पानी ऐड किया और फिर इसके बाद हम इसको रख देंगे पकने के लिए ताकि ये स्टीम में ये जो टिंडे हैं ये भी ज़बरदस्त से हो जाएं। और आखिर में हम इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया। दैट्स इट। थोड़ा सा मैं इसमें पानी और ऐड कर देती हूँ। चलिए, उसके बाद अगर आप चाहें तो ग्रेवी के साथ या फिर भुने मसाले के साथ टिंडों को सर्व कर दीजिए। जैसे ही इसमें स्टीम बनती है मैं इसकी आंच को और भी कम कर दूंगी। आ जाते हैं योगर्ट डिप की तरफ और उसके अज्जा आपको नोट करवा देते हैं। आपको इसके लिए चाहिए होगा दही और आपने इसमें ऐड कर देना है भुना कुटा ज़ीरा, कुटी हुई काली मिर्च, नमक और इसमें जाएगी कुटी लाल मिर्च, हरी मिर्चें और थोड़े से पुदीने के पत्ते। तो हरी मिर्चें और जो पुदीने के पत्ते हैं उसको हम थोड़ा सा क्रश कर लेंगे या हावन दस्ते में आपने उसको कूट लेना है, सिल पे करना चाहते हैं व्हाटएवर, तो उस तरीके से कर लेते हैं। और बाकी अज्जा जो है वो मैं इसमें मिक्स कर लेती हूँ। तमाम चीज़ों की जस्ट मिक्सिंग करनी है और आप इसको पटाखा चिकन के अलावा भी जिस चीज़ के साथ भी सर्व करना चाहें कर सकते हैं। हम इसको पटाखा चिकन के साथ सर्व करेंगे। तो चलें, इसमें ये चला गया भुना कोटा ज़ीरा, इसमें शामिल कर देते हैं काली मिर्च, थोड़ा सा इसमें जाएगा सॉल्ट और उसके बाद 1 से 2 हरी मिर्चें और कुछ पुदीने के पत्ते हल्के से पानी के साथ आपने उसको कूट लेना है और वो हम इसमें शामिल करेंगे। तो इसको कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स। ये आपका एक इंस्टेंट झटपट से जो योगर्ट डिप है वो तैयार हो जाएगा। वैसे भी गर्मियाँ आ गई हैं, अभी से इतनी गर्मी है, गॉड नोस के आगे जाकर कितनी गर्मी होगी। दही का खूब सारा ढेर सारा इस्तेमाल कीजिएगा। ना सिर्फ ये कि दही खाने में बहुत अच्छा है, इन गर्मियों की अगर हम बात करें, दही फेस पे लगाने के लिए भी बहुत अच्छा है। वो जो गर्मी से हमारी स्किन एकदम डल हो जाती है, तो ठंडा ठंडा दही 1 टेबल स्पून लेकर अपने फेस पर लगा लें, आपकी स्किन भी ग्लो करेगी। चले, मैं इसको सिर्फ मिक्स कर रही हूँ। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो पटाखा चिकन को फ्राई करेंगे क्योंकि टिंडों का काम ख़त्म हो चुका है, वो गलने के लिए हमने रख दिए हैं। और यहाँ पर इसकी जो हरी मिर्चें और पुदीना है उसको मैं पीस के इसमें मिक्स करती हूँ, मिलाती हूँ। आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक लेकर आइए, कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अब वक्त आ चुका है कि पटाखा चिकन को फ्राई कर लिया जाए। तो हमने एक बड़ा सा फ्राइंग पैन ले लिया ताकि मोस्टली जो हमारी बोटियां हैं उसको हम फ्राई कर लें। आपने आंच को खोल देना है और इसमें मैं ऐड कर देती हूँ ऑयल, इतना कि हमारी जो पटाखा चिकन है वो शैलो फ्राई हो जाए। टिंडे जो हैं वो यहाँ पर गल रहे हैं, हमने उनको स्टफ़ कर लिया है। योगर्ट डिप हमने सर्व कर दिया है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। एक्स्ट्रा जो पानी है उसको छोड़ देंगे और चिकन को मसाले के साथ हमने निकाल लेना है। तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ स्पून और दिखने में ही फील हो रहा है कि चिकन जो है वो बहुत अच्छे से ज़बरदस्त सी गल चुकी है। फॉइल पेपर हमने लगा दिया था ताकि
जितने भी मसाले हैं वो इसमें ही रहें। और एक और काम आप ये भी कर सकते हैं कि इसको फ्राइंग पैन में निकाल के आप अच्छा सा भून लें, और भून लेने के बाद यहाँ ये जो चंक्स हमारे यहाँ पर फ्राई हो जाते हैं, इसके बाद हम इसको यहाँ पर भून लेंगे और इसको चिकन के साथ ही आप सर्व कर दें। इसी फ्राई होती है, इसका तरफ चेंज करेंगे, तो इसी लाल मिर्चें डालेंगे एक तड़के के लिए, और दैट्स इट, आपने इसको कुक कर लेना है। और ये भी मैं एक फ्राइंग पैन में निकाल लेती हूँ और उसके बाद इसको अच्छा सा भून लेते हैं, चिकन के साथ ही इसको सर्व कर देंगे। या जैसे ही ये हो जाता है तो इसी में ही कर लेते हैं। फैला हुआ फ्राइंग पैन होगा तो जल्दी हो जाएगा। एक तरफ होता है तो उसको दूसरी तरफ करते हैं और टिंडों को भी चेक कर लेते हैं पक रहे हैं इसमें। इसके लिए थोड़ा सा हम हरा धनिया काट लेते हैं, जिसके साथ हमने इसको फिनिश करना है। फुलके या चपाती जो हमारे घरों में बन रही होती है उसके साथ सब्जियां बहुत अच्छी लगती हैं। कभी दोपहर में लाइट सा खाने का मूड हो, ज़रूर तैयार करें। सवाल दोहराते चलते हैं कि गरम मसाले जात के आपने हमें बताने हैं अज्जा, कौन कौन से अज्जा होते हैं गरम मसाले में, ये आपने हमें बताना है, और फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। थोड़ा सा इसको इसकी तरफ टर्न कर देते हैं, फिर ज़बरदस्त सी क्रिस्पी सी हो जाए। स्टीम में ये बहुत अच्छे से गल चुकी है, कहीं कोई कच्चापन नहीं है, सिर्फ हम इसकी आउटर लेयर को अच्छा सा क्रिस्पी कर रहे हैं। चलिए जी, ये हो गया। और फिर मैं इस मसाले को इसमें ऐड करके अच्छा सा ज़बरदस्त सा इसको भून लेंगे। किसी भी डिप के साथ आप इसको सर्व करेंगे तो बहुत अच्छी लगेगी। योगर्ट डिप के साथ सर्व कर दें या जो आपको अच्छा लगे उसके साथ आप इसको सर्व कर दें। अब तक अगर आप सिर्फ सोच रहे हैं और आपने सवाल का जवाब नहीं दिया, ज़रूर दे दीजिए। फ़ोन उठाइए, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे। चले मैं इसको निकाल लेती हूँ प्लेटर में। अब जो हमारा ब्रेक होगा रिकैप ब्रेक है, आपने बहुत अच्छे से देखना है। कोई भी चीज़ आपसे मिस हो गई हो आपने उसको नोट डाउन कर लेना है। टिंडे भी निकालते हैं, सर्व करते हैं। अगर कसर रह गई होगी तो भी मैं निकालूंगी, आपको ज़रूर दिखाऊंगी, लेकिन आपने उसको कम्प्लीटली गला लेना है। उसकी स्किन को भी जाहिर सी बात है आपने अच्छे से पकाना है, लेकिन लाइव शो है, अगर कहीं कोई कसर रह गई होगी तो भी निकालेंगे, सर्व ज़रूर करेंगे आपको दिखाने के लिए। तो ऐसा करते हैं कि ब्रेक ले लेते हैं, रिकैप ब्रेक है, मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। भरवा टिंडे अज्जा। टिंडे आधा किलो, प्याज चॉप 2 अदद, टमाटर चॉप 3 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, आमचूर पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़ायक़ा, तेल आधा कप, हरा धनिया चॉप 2 खाने के चमचे। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करके चॉप्ड प्याज सौते करके गोल्डन कर लें, फिर इसमें चॉप टमाटर और नमक डालें और सौते करके टमाटरों को नरम कर लें। अब इसमें पिसे मसाले मिलाकर सौते करें और चूल्हा बंद कर दें। उसके बाद टिंडे छीलकर ऊपर से काट कर इसमें मिक्सचर भर दें। अब पैन गर्म करके टिंडों को दरमियानी आंच पर पका लें। उसके बाद बचे हुए मिक्सचर में नमक और 1 कप पानी डालकर 10 मिनट पकाएं। आखिर में हरा धनिया डालकर सर्व करें। पटाखा चिकन अज्जा: पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, भुना कुटा धनिया 1 खाने का चमचा, भुना कुटा ज़ीरा 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़ायक़ा, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, दही आधा कप, तेल फ्राइंग के लिए चिकन लेग्स 2 अदद, कुटी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे। तरकीब: तमाम अज्जा को चिकन में मिक्स करके 30 मिनट मैरिनेट कर लें, फिर इसे स्टीम दें, फिर 1 चाय का चमचा पिसी लाल मिर्च और तेल डालकर फ्राई करें और डिप के साथ सर्व करें। योगर्ट डिप अज्जा: दही 1 कप, भुना ज़ीरा 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़ायक़ा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, हरी मिर्चें चॉप्ड 2 अदद, क्रश्ड पुदीने के पत्ते 2 खाने के चमचे। तरकीब: तमाम अज्जा को एक बोल में मिक्स करके सर्व करें।
वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और भरवा टिंडे भी हमने सर्व कर दिए हैं और ये आ गई हमारी पटाखा चिकन। हमने इसके मसाले को भी थोड़ा सा भून लिया था और भूनने के बाद आपने इसको इसी के साथ सर्व कर देना है। ये ड्राई है, अब आप इसको चपाती के साथ, राइस के साथ या किसी डिश के साथ साइड डिश के तौर पे सर्व भी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। और जो भरवा टिंडे हैं वो हमने सर्व कर दिए हैं, तो इसमें थोड़ा सा अपने प्लेटर पे कलर देने के लिए मैं ऐड कर देती हूँ टोमेटो, थोड़ा सा हरा धनिया, और साथ ही अनाउंस करते चलें कि आज तड़का में क्या बनने जा रहा है। आज तड़का में बनेगी तड़के वाली मसूर की दाल, ज़ीरा राइस और एक्स्ट्रा क्रिस्पी चिकन। बहुत ही अच्छा सा, ज़बरदस्त सा और टेम्पटिंग सा मेन्यू है, ज़रूर आप देखिएगा। और नवाल हैं साहिवाल से आज की विनर, तो बहुत बहुत आपको मुबारक हो मेरी और मसाला की पूरी टीम की तरफ से। इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ और इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया। आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट यानी कमिंग मंडे को, वीकेंड के बाद। अपना अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। वीकेंड बहुत अच्छे से स्पेंड कीजिएगा, ख़ुद को रिलैक्स करें, अपनी पसंद के काम करें, वो तमाम काम जो नहीं कर पाते हैं हम लोग वीकडेज़ में। पेंडिंग काम ख़त्म करने से भी हम बहुत ही ज़्यादा पुरसुकून फ़ील करते हैं। तो वॉटएवर जो आपको रिलैक्स करता है ज़रूर करें। हेक्टिक से वीक के लिए ख़ुद को रेडी कर लें। मंडे को आपसे मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।